Hello bachcho, let's have a look at this question which says dissociation constant for AgNH3 2 positive into Ag plus and NH3 is 6 into 10 raised to the power minus 14. Calculate E naught for the half cell reaction. ये reaction हमें provided है कि this reaction is given और ये जो Ag plus electron, okay, तो electron and it is converting into elemental silver. तो इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ई नॉट वैल्यू इज गिवन एज 0.799 वोल्ट्स और हमें इस रिएक्शन में इस हाफ रिएक्शन या सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ओके, की कॉन्सेप्ट हियर इज electrode potential denoted by E naught. Okay, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज और इट डिपिक्ट्स द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस्ड. अब क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज गिवन है हम वो देख लेते हैं. गिवन क्या है, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोवाइडेड है, तो हम लिख सकते हैं के सी विच इज डिसोसिएशन कांस्टेंट. इट इज गिवन एज 6 into 10 raised to the power minus 14. ई नॉट वैल्यू हमें गिवन है किस स्पीशीज के लिए, ए जी प्लस एंड ए जी. इसके लिए ई नॉट वैल्यू हमें गिवन है 0.799 वोल्ट्स. ओके, 0.799 वोल्ट्स. तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम नर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं विच इज गिवन एज ई नॉट ई सेल is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n log Kc. तो ये एक फॉर्म है नर्स्ट इक्वेशन का जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं. नाउ E naught at equilibrium, this value at equilibrium is 0. Okay, so we can say that at equilibrium E cell is equal to 0. Okay, और n क्या है, n is the number of electrons involved. तो इस रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो n है. Kc is the dissociation constant जिसकी वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है. तो इसे हम रीअरेंज करके अगर लिखें तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, इट विल बी ई नॉट सेल. ओके, तो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव में थी, अगर हम इसको इस साइड लेकर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे तो ये नेगेटिव में हो गया, बट सिंस दोनों स्पीशीज नेगेटिव में है तो हम इनको इंटरचेंज करके पॉजिटिव कर देंगे. तो रिएक्शन क्या फॉर्म हो जाएगी, 0.059 अपॉन n जो कि 1 है, n इज इक्वल टू 1. ये हमने कहाँ से देखा, ये यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन एक एड ऑन हो रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 1 हो गई. लॉग Kc, Kc की वैल्यू हमें गिवन है डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज 6 into 10 raised to the power minus 14. तो इसे सॉल्व करने पर हमें ई नॉट सेल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इट विल बी minus 0.780 वोल्ट्स. तो यहाँ से हमें ई नॉट सेल मिल गया. अब हमें पता है कि ई नॉट सेल की वैल्यू किसके बराबर होती है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन. ओके, तो ये जो वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, तो यहाँ क्या हो रहा है, Ag आयंस हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू एलिमेंटल फॉर्म. इसका मतलब ये क्या है, ये रिडक्शन हो रहा है. ओके, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, इट इज रिडक्शन बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं उसे हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारी क्या वैल्यू हो गई, ई नॉट रिडक्शन वैल्यू हो गई. ई नॉट सेल की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली थी, तो हम इससे ई नॉट ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं.
तो हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज -0.780 इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन, जो हमें ये वैल्यू प्रोवाइडेड है विच इज़ 0.799 माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -0.780 माइनस 0.799 इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ओके, तो ई नॉट ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट करके 0.019 volts equals to minus E naught oxidation, or we can say that E naught oxidation is equal to minus 0.019 volts. ठीक है, तो ये वैल्यू है E naught for the half cell reaction which is 0.019 volts. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.